नमस्कार मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं जागरूकता वीडियो बनाता हूँ, अवेयरनेस वीडियो, है ना। मैं इंद्रनाथ प्रसाद, पीएलवी, लीगल एड क्लिनिक महावाड़ा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, आज के जागरूकता वीडियो में मैं जल संरक्षण आवश्यक है इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ। जल संरक्षण जी, यानी पानी बचाना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, है ना, वे जो है कि नियमित यानी रेगुलरली अपना जो रेडियो है ना, उस पर संबोधन करते हैं, मन की बात, है ना, कि करते हैं। और अभी लगभग 10 वर्ष हो गए और ये जो कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जो करते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है ना, और बहुत ही अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो अब क्या है, और अभी जो जल संरक्षण का जो प्रयास है ना, एफर्ट्स, है ना, और स्वच्छ भारत अभियान, है ना, काफी सफल हुआ है। और अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के बुंदेलखंड, है ना, तथा एमपी के छतरपुर में, एक तो यूपी का बुंदेलखंड है और एमपी का छतरपुर, है ना, वहाँ जो है जल संरक्षण के लिए महिलाओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है ना। यूपी के बुंदेलखंड और एमपी के छतरपुर में महिलाओं ने पानी को बचाने के लिए, है ना, जो प्रयास किए हैं, उनकी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री ने की है। अब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बुंदेलखंड और छतरपुर, है ना, ये जो ऐसे क्षेत्र हैं, है ना, जो कि पानी की कमी की समस्या से जूझते रहे हैं, है ना। अब हुआ क्या है ना, कि जो बुंदेलखंड है यूपी का, बुंदेलखंड में कुछ महिलाओं ने एक स्थानीय नदी को नया जीवन दे दिया। आप समझ रहे हैं ना, न्यू बर्थ। अब और छतरपुर में जो है ना, जो वहां एक तालाब है, उसका जो है कि जीर्णोद्वार कर दिया गया। ये सारे काम महिलाओं ने किए। और पिछला जो एक दशक है ना, पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने तालाबों को पुनर्जीवित करने और नदियों को साफ करने तथा वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। और राज्य सरकारों को ऐसी पहलों को भी समुचित सहयोग मुहैया कराया गया है ना। स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसी ही पहलों को भी समुचित सहयोग मुहैया कराने का प्रयास किया गया। अब हमारा जो देश है, हमारे देश में सूखे और बाढ़ की जो आपदाएं आती ही रहती हैं। अब शहरों में भी बाढ़ और पानी की कमी जैसी समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है ना।
अब तापमान में निरंतर वृद्धि से भी जल उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इस वर्ष तो आप नॉर्थ जाए, है ना, आपको वेस्ट जाए, और जो ईस्टर्न इंडिया में लू की जो अवधि है वो भी अधिक हो रही है। साथ ही अचानक अतिवृष्टि की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। भारत में 2021 में औसतन वार्षिक 2021 में भारत में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1486 घन मीटर थी, और जो 2031 तक घटकर 1367 घन मीटर रह जाएगी, और वर्ष 2050 तक इसके 1100 घन मीटर होने का अनुमान है। जब यह उपलब्धता 1700 घन मीटर से नीचे आ जाती है तो वह दबाव की स्थिति होती है, और जब यह 1000 घन मीटर के स्तर पर आ जाती है तो जल अभाव माना जाता है। देश के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। अब विश्व की 18% आबादी भारत में रहती है, किंतु स्वच्छ जल का केवल 4% भाग ही हमारे हिस्से में है। भूजल का अंधाधुंध दोहन भी जल संकट का एक बड़ा कारण है, और जल स्रोत के अत्यधिक दोहन से दूषित जल की मात्रा भी बढ़ रही है। और दूषित पेयजल के मामले में भारत 180 देशों की सूची में 14वें स्थान पर है। हमें जो पानी उपलब्ध है उसका लगभग 70% पानी प्रदूषित है। देश के सैकड़ों जिलों में भूजल में आर्सेनिक तत्वों की मौजूदगी है, और केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत, नल से जल और पोषण अभियान, नदी स्वच्छता आदि विभिन्न पहलों को परस्पर जोड़ा है, जिससे अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लेकिन संकट की गंभीरता को देखते हुए हमें लगातार पानी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं जब अपने दौरों में घूमता हूँ तो देखता हूँ कि पानी को अत्यधिक बर्बाद किया जाता है जी, और इसको समझने की जरूरत है। हम लोग सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हम लोग को पर्सनल लेवल पर काम करने की जरूरत है, और हम ऐसा कर सकते हैं यदि हर व्यक्ति, है ना, इस स्थिति को समझे तो अवश्य ही हम लोग जो है कि पानी के संकट से, वाटर क्राइसिस से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से जरूर प्रेरणा मिलेगी। मैं खुद प्रेरित हूँ, और इसको बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।